हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट अभी फिलहाल सस्टेन्ड है 550 के ऊपर, 580 90 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। एंड देखते हैं आज ये 600 पार करता है, पार करके क्लोज करता है या क्या क्या होता है। आज आपको ये पता, ये मतलब दिख रहा होगा कि ओवरसोल्ड स्टॉक तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टॉक फ्राइडे तक हाईली ओवरबॉट थे ऑन अ डेली ऑन अ वीकली चार्ट, वो भी आज चल रहे हैं। उसके पीछे का रीजन आप जानिए, बिकॉज मार्केट ने 5-6 दिन के गिरावट के बाद आज एक मूवमेंट दिया है। तो वो बहती गंगा में ये ओवरबॉट स्टॉक भी जो है हाथ धो रहे हैं। आज अगर मानो एक बड़ी तेजी दोपहर के बाद में होती है, मानो 600 650 मार्केट चला भी जाता है, टिल आई वुड से इसी वीक में आपको मारुति, हीरो मोटो, डीमार्ट ये सब आपको गिरते हुए दिखेंगे, भले मार्केट यहां से 200-300 पॉइंट ऊपर भागे। उसके पीछे का आप रीजन ये समझिए, थी मैनिपुलेशन अगर करने पे आए तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अभी आज जो हिसाब से जो एक्साइटमेंट है कि चलो भाई मार्केट इज रैलिंग एंड दिस एंड दैट जो भी है, एक पॉइंट पे आके ये तीनों स्टॉक में जो है, या जो भी स्टॉक ओवरबॉट थे, मेरे फिलहाल ये 3 स्टॉक थे, इसके अलावा भी और भी स्टॉक होंगे, उनमें 1-2 दिन में जो है दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर टेक्निकल्स, एज पर देयर टेक्निकल्स, जो यही बता रहा है कि स्टॉक्स आर हाईली ओवरबॉट। आज ऑटो सेल्स नंबर्स आए थे, जिसकी वजह से बजाज ऑटो कुछ चल रहा है 3% कुछ जितना ऊपर चल रहा है, दिस एंड दैट। लेकिन हीरो मोटो एज वेल एज मारुति, हीरो मोटो भले 100 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा, इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें ऐड करते जाओ हर राइस पे, ऐड, डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन जो है उसको पकड़ के रखो। दिस इज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, एंड एक्सपायरी इज ऑन 30th। बाय 10th ऑफ दिस मंथ, बाय आने वाले 10 तारीख के अंदर ही जो है, ये तीनों स्टॉक में से आप निकल जाओगे। हो सकता है ये फ्राइडे तक ही आप निकल जाओ, ये हफ्ता कम से कम हम देखते हैं। इसमें इसमें स्टॉप लॉस करने का बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये तीनों स्टॉक गिरेंगे और अपने 10 EMA वीकली बेसिस अपने 10 EMA तक आएंगे। इतना आई एम श्योर ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। रही बात रिलायंस की, तो उसने अभी तक चलना शुरू नहीं किया है। 1350 के ऊपर आ गया है भले, लेकिन अभी तक उसने चलना शुरू नहीं किया है, और मार्केट 150 पॉइंट ऊपर है, 160 160 65 पॉइंट ऊपर है। ये स्टॉक अगर दोपहर को चलना शुरू करेगा तो हो सकता है मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर हो सकता है पूरे दिन में। बैंकिंग, मैंने पहले भी आपसे कहा था, बैंकिंग इज हाईली ओवरसोल्ड, उसका स्टोकेस्टिक 1 पे आ गया था। ठीक है, नहीं सॉरी, एक नहीं, 2 2 या 3 पे आ गया था। तो बैंकिंग में जाहिर सी बात है उसमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आनी ही थी। और क्योंकि आज यूएस मार्केट बंद है, तो हमारी मार्केट का ये एक ट्रेंड रहा है, एक फैशन रहा है कि जब भी यूएस मार्केट बंद होती है, हमारे ऑपरेटर हमारी मार्केट में मनमानी करते हैं। अब ये मनमानी तो भले हमारे फेवर में ही है, लेकिन मंदी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आई बिलीव, ठीक है, अगर ये लोग एक झटका देने पे आए तो मे भी 50-60 पॉइंट शायद गिरा भी दे, लेकिन आपको करना क्या है, यही करना है, बाय ऑन डिप। अब मैंने बैंक निफ्टी की जो अभी उसने सुबह में जो हाई बनाई थी, वहां पे मैंने कुछ मेरे जो मतलब जिनके बारे में मुझे पता था कि इन्होंने बैंक निफ्टी लिया हुआ है, कुछों को मैंने होल्ड ही कराया है, कुछ नहीं कराया। लेकिन जिन्होंने मैंने मैंने जो वीडियो बनाया था और मैंने मेरे ग्रुप में भी ये लिखा था कि भाई फ्राइडे को जो लॉट लिया है उसको आप एक बार बुक कर सकते हो, डिप आई तो फिर से री एंटर करना। तो हमने बैंक निफ्टी के 53 750 750-40 के आसपास जो है स्पॉट लेवल, हमने बैंक निफ्टी में फिर से री एंटर किया हुआ है। और अगर कोई और डिप आती है तो उसमें भी हम जो है ऐड ही करेंगे लॉन्ग पोजीशन। तो कुछों को मैंने री एंटर कराया हुआ है जिन्होंने सुबह में बुक किया हुआ था। बाकी तो वी आर होल्डिंग आर एवरीथिंग, किसी में हमने कोई बुक किया नहीं है। और बाकी देखते हैं कैसे क्या है, लेकिन स्ट्रेटेजी तो यही थी कि अगर फ्राइडे को लिया हुआ किसी लॉट में आपको कुछ मुनाफा हो रहा है, तो एक डिप आएगी, उसमें आप जो है री एंटर करना, फिलहाल आप उसको बुक कर लो। तो ठीक है, अगर किसी ने किया हो तो री एंट्री का भी आपको मौका मिला था। तो री एंट्री का मतलब ये नहीं है कि मार्केट फिर आपको 200-300 पॉइंट का गिरावट देगा, वो अभी आप भूल जाओ।
री एंटर मतलब अब आपने मानो 850 पे बेचा, 750 हो गया तो री एंटर करो दिस वे। तो फिलहाल हमने ये किया हुआ है, चलिए चार्ट पे चल के देखते हैं। और एक बार जो है वीकली देख लेते हैं मारुति और इसका क्या है वीकली में। तो एक हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये स्टॉक व्हाट इज व्हाट इज इट ऑल अबाउट। एंजल वन फिलहाल देखते हैं, 51 पॉइंट्स अप है। मैंने आपको इसके बारे में एक पूरा वीडियो बना के दिया हुआ था कि वाई एंजल वन अगर यहां से रैली करने पे आया, ये इस लेवल से कम 800 से 1000 पॉइंट की रैली कर सकता है पूरे मंथ में, मतलब। ठीक है। तो देखो फिलहाल तो हमारा जो हमने कॉल लिया था उसमें अगर हमको 50-60% का भी प्रॉफिट होता है तो विल बुक इट, क्योंकि वो ऑप्शन है। लेकिन जिसका फ्यूचर है, जिन्होंने कैश मार्केट में लिया है, तो दे कैन होल्ड इट। ठीक है। फिलहाल हम मारुति देखते हैं, मारुति का क्या लग रहा है। ये बहुत परेशान कर रहा है यार। कुछ करो, किसी को कुछ पता है तो कुछ करो। चलो ठीक है, इतना कोई खास ऊपर नहीं है। लेकिन उसके सामने प्रीमियम जो है, अभी देखो प्रीमियम का, तो प्रीमियम के बारे में तो भाई सबको मिलके सेबी के ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लोग स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो एंड एंड तक तो क्या ही करेंगे। तो ये फिलहाल है हैंगिंग मैन जैसा फिलहाल बना हुआ है। यहां से ये ऊपर जाता है या नीचे आता है पता नहीं, लेकिन अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली में क्या बता रहा है। वीकली में तो भैया ये बॉलिंजर के भी काफी ऊपर है। ठीक है। ठीक है, ये अभी थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन जब ये गिरने पे आएगा तो इसका ये लेवल बनेगा 13,500। ये जो इसका वीकली 10 EMA है, वहां तक ये डेफिनेटली आएगा। तो देखिए मैं यही कह रहा हूं, इसके प्रीमियम की तरफ अब आप मत देखिए। आपके पास में 10 लॉट हो, 5 लॉट हो, 2 लॉट हो या 1 लॉट हो, जो भी है, इसको एज इट इज रहने दो। ये गिरेगा, इसमें ना कुछ ऐड करना है ना कुछ करना है। ये गिरेगा, 14,000 से लेके 13,500 आएगा, आप जो है एक एक लॉट करके आप बुक कर लीजिएगा। 14,000 भी आता है, आपको लगता है कि भाई आपको 100 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए कमाने मिल रहा है ओवरऑल लॉट पे, सारे के सारे बुक कर लो। नहीं तो फिर जैसे जैसे ये गिरेगा वैसे वैसे 200 पॉइंट पे, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ लॉट के हिसाब से जैसे जैसे प्रॉफिट होगा, वैसे वैसे एक एक लॉट बुक करके जाओ। ये गिरेगा, ये मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट कहता हूं। इसके बाद हीरो मोटो देखे, भले 5200 चला गया, चलो कोई बात नहीं। इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं भी करना चाहो तब भी ये गिरेगा। हीरो मोटो इज ऑल्सो अबव इट्स बॉलिंजर, और इसका जो 10 EMA है वो 4726 पे है, यहां से 500 पॉइंट दूर है। ठीक है। तो हीरो मोटो और मारुति आर कंप्लीटली बेरिश, भले वो आपको अभी फिलहाल बुलिश दिखाई दे रहा है, पर दो स्टॉक्स में एक बहुत भयंकर एक 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 डिजास्टर्स फॉल मुझे लगता है आनी चाहिए। और एटलीस्ट ये जो है, ज्यादा नहीं पर एटलीस्ट 4900 तक अगर डेली चार्ट में आता है। आइए देखते हैं डेली का इसका। तो नेट एकदम स्लो हो गया है, पता नहीं क्या। डेली में इसका 10 EMA इज एट 5035, और इसका 20 EMA इज एट 4817, और 4900 मान के चलो। तो 4950 से 4900 के आसपास आता है तो यू ऑल कैन बुक। और अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो देन होल्ड टिल 4700। ये डेफिनेटली आएगा, इसका फिक्र नहीं है। बस देखना यह है कि आज एंजल वन क्या करता है, क्योंकि मैंने एंजल वन लेने के लिए तो मतलब सीना ठोक के बोला था। रही बात डिमार्ट की, डिमार्ट आई डोंट थिंक सो बहुतों के पास होगा, लेकिन कुछों के पास है, जो जिनमें से कुछ मेरे क्लाइंट्स ही है। तो एक बार डिमार्ट को एनालाइज कर लेते हैं कि भाई डिमार्ट में क्या लगता है। डिमार्ट डेली चार्ट में जो इसका इसका लेवल बनता है वो 4670 का बनता है। लेकिन चलो डेली चार्ट में ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, लेकिन वीकली में क्या दिखा रहा है। वीकली में ये भाई साहब भी जो है अपने बोलिंजर से काफी ऊपर है, बोलिंजर के ऊपर है। तो इसका वीकली में अगर आप 10 EMA देखते हो तो 4400 तक आता है, यहां से 400 पॉइंट नीचे। 400, 400, 350, 400 पॉइंट नीचे। होल्ड इट, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, मैंने पहले भी कहा था स्टॉक फेवरेबल मूवमेंट देगा तो आपका 10 रुपए वाला भी 100 रुपए हो जाएगा।
ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब 10 रुपए हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीमियम प्रीमियम की तरफ अभी अभी ध्यान मत दीजिए। ये वीक होल्ड करते हैं, ये वीक में ही जो है आपका इन तीनों में से कम से कम, या हो सकता है तीनों ही जो है आपका प्रॉफिट में आ जाना चाहिए। अब आप बुक करते हो नहीं करते हो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये तीनों में जो है पुट पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मार्केट में भले मार्केट यहां से और 200 पॉइंट ऊपर भाग जावे, और 24 600 700 एंड 800, ये उसका 23 38 एंड 50% लेवल्स है। 25 153 का हाई एंड 24 404 की लो, इसके बीच का 23 38 एंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो 24 800 के ऊपर क्लोज आते ही दरवाजे खुलेंगे 25 500 के, जो मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया हुआ है। बस अब देखना यह है कि मार्केट आज तो चलो ठीक है, वी डोंट हैव एनी क्यूज फ्रॉम यूएस मार्केट, और मार्केट रैली कर रहा है, पर ये रैली कल एक कंसोलिडेशन में जाती है या रैली कंटिन्यू रहती है, वो फिलहाल देखना होगा। या आज क्या होता है वो भी देखना होगा, क्या ये 600 के ऊपर क्लोज करेगा नहीं करेगा, वो सब मैटर करेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम 3:30 के बाद फिर से एक डिटेल में वीडियो बना के विल हैव अ टॉक। मीनवाइल ये क्रिप्टो जो है सबके स्टॉप लॉसेस खाए उसने, मेरे भी खाए, लेकिन फिर आ गया ऊपर। तो हमने जो है हमारी पोजीशन, भले स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस यानी जो वो लिक्विडेशन एस्टिमेट होता है वो सबके बजाय, और फिर भाग गया ऊपर। तो ठीक है, सब मैंने यही कहा था कि जिसका भी लिक्विडेट होता है काइंडली री एंटर, तुरंत तुरंत री एंटर करना। तो एक्सआरपी एंड बिटकॉइन, इसमें जो है अच्छी मूवमेंट आई है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। बिटकॉइन भी जो है 1092, सॉरी 1000 नहीं है, 1,09,200 है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम देखते हैं। ठीक है देन, बाकी मिलते हैं 3:30 के बाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड दो वांट्स टू ज्वाइन काइंडली व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा, एंड जो भी आप ज्वाइन करना चाहो वो मेंशन करिएगा। एंड सेम नंबर पे जीपे है, बाकी का सारा प्रोसीजर आपको पता है। आपका कोई भी ट्रेड में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवरी उसकी करा दी जाएगी। दुनिया क्या कहती है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो चाहे डंके की चोट पे कहे मंदी मंदी मंदी, लेकिन अगर मुझे तेजी लग रहा है तो मैं तेजी का ही ट्रेड दूंगा, और उसका नतीजा क्या है ये आपके सामने है। ठीक है, तो चार लोग क्या बोलते हैं उस पर मैं नहीं जाता, मैं क्या बोलता हूं और वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मैटर करता है। तो देख लो, जिसको जमे वो ज्वाइन करो, जिसको ना जमे वो सिर्फ देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो अगर चाहो तो, और ज्वाइन करोगे तो 2 पैसे की आमदनी डेफिनेटली बनेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।